नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ब्रह्मदेश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यू चैन ट्यून इनके सम्मान के लिए दिनांक 3 अप्रैल 1955 को मुंबई के बुद्ध भवन में सिद्धार्थ कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भाषण दिया था। वह बौद्ध आंदोलन की दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषण था। उस भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र के दो प्रमुख शत्रु हैं, एक तानाशाही और दूसरा यानी व्यक्ति में असमानता मानने वाली भेद नीति या संस्कृति है। अमेरिका आज़ादी के संबंध में बकल ने कहा था कि तानाशाही के कारण निर्माण हुई शक्ति या सामाजिक संगठन इसके कारण हमेशा के लिए टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तानाशाही में यह प्रेरणा मूलतः नष्ट हो जाती है। वह प्रेरणा निकालते ही संगठन खत्म हो जाते हैं और यही कारण है कम्युनिज्म की राजवट मजबूत नहीं है। यह उसी की सामाजिक नीति है, आर्थिक भेदपूर्वक आधारित संस्कृति की। यह दोनों लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धोखा है। हिंदू धर्म के बारे में बोला जाए तो उसका मुख्यतः 3 वर्ग में विश्लेषण किया जा सकता है। पहला वर्ग निचले पायदान के दबे कुचले लोगों का वर्ग। इस वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक दुर्गति धर्म के कारण ही हुई। दूसरा वर्ग ब्राह्मणोत्तर और पिछड़ा वर्ग है। यह वर्ग तुलनात्मक दृष्टि से स्थिति प्रज्ञ है। इस वर्ग में स्थित्यंतर या बदलाव होने के लिए इन वर्ग में शिक्षा के अभाव है। नई सामाजिक चेतना के अभाव के कारण थोड़ा समय लगेगा। तीसरा और आखिरी वर्ग ब्राह्मण या तत्सम ऊंची जाति का वर्ग है। इस वर्ग के लिए इस धर्म में विशेषाधिकार है। यह वर्ग अधिकारों को और उपयोग पर जब अतिक्रमण हुआ तो कालानुरूप बदलना तो दूर, वे तुरंत प्रतिकार भी करते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का दिया ऊंचा स्थान टिकाना है। इसलिए उन्हें इसी तरह का धर्म जिंदा रखना उनका मकसद है। उनकी दृष्टि होने वाले बदलाव की ओर अधीरता से देखती है और उनके विचार भेदनीति के अलावा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं बहुजन समाज की उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे ऊपर जो टीका टिप्पणी होती है उसे ध्यान में लेकर भी बुद्ध धर्म के इस देश के भविष्य के बारे में अत्यंत आशावादी है। ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र की निर्मित हुई। इस आधार पर जो हिंदू धर्म की रचना की गई है वह मानवता का अपमान करने वाली है, बुद्धि का भेद करने वाली है और ईश्वर का भी द्रोह करने वाली है। इस तरह की धर्म रचना में समानता का वास कभी नहीं हो सकता। व्यक्ति का विकास कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पूरे होश हवास से मुझे यही लगता है कि निचले वर्ग को इस ब्राह्मणी विचारधारा के खिलाफ न केवल विद्रोह करना चाहिए बल्कि वह विचारधारा ही त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा है कि इस तरह का धर्म छोड़कर सभी समता को मानने वाली एकता और बुद्ध की बताई हुई शिक्षा को अपनाना चाहिए। इसलिए मैं सभी भाइयों को आखिरी आवाज़ दे रहा हूँ कि आपको मुक्ति चाहिए तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लो। पश्चिमी देशों के इतिहास पर नज़र डालोगे तो पता चलेगा कि राज्य और धर्म इनका विभक्तिकरण करके जो युद्ध हुए हैं वह इतिहास में सबसे बड़ी गलती हुई है। धर्म की मानवीय जीवन में इस तरह विभाजन नहीं कर सकते। उल्टा धर्म यानी मानवीय जीवन का सर्वांग है, अधिष्ठान है। वह सभी तत्वों की मूल अंतर प्रेरणा है। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। रोम का पतन, इस गिबन के लिखी हुई किताब का कुछ भी हिस्सा देखा जाए तो उससे यह बात जाहिर तौर पर दिखाई देती है कि क्रिश्चियन धर्म की भनक लगते ही उमराव के शोषण से त्रस्त जनता, जिन्हें बिना आवास के रहना पड़ता था तथा शाम को भोजन के लिए सड़कों पर भटकना पड़ता था, ऐसे ही गुलामों ने जीवन मुक्ति के मार्ग तौर पर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। रोम देश में गुलामों ने ही क्रिश्चियन धर्म का पहला कदम उठाया। यह एक ऐतिहासिक सबूत है। इसी तरह भारत की परिस्थिति का आकलन करते हुए यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के लोगों पर हो रहे जुल्म और शोषण से ही बुद्ध धर्म का बीजारोपण होकर ही रहेगा। हिंदू धर्म गैर बराबरी पर आधारित है, यह मैंने स्पष्ट किया है। दूसरा बड़ा पौरत्य धर्म मुसलमानी धर्म है। यह धर्म भाईचारे के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन यह भाईचारा उनके धर्म तक ही सीमित है। उनमें खासकर मानवता का अभाव है। बौद्ध धर्म ही सभी मनुष्यों को समानता का अधिकार देता है। इसी धर्म में ही मनुष्य का जीवन को यथोचित आदर है। उनमें कोई भेद नीति नहीं है। मैंने इस कार्य को थोड़ा विलंब किया है, इस बाबत मुझे थोड़ा खेद होता है। नहीं तो आज बीजारोपण के फल
देखे होते, मेरे समाज के 90% लोग मेरे इस फैसले को सहमति देंगे और वे मेरे साथ होंगे। इस पर मुझे किंचित संदेह नहीं है। विरोधक कुछ भी बोले, लेकिन बौद्ध धर्म इस देश में फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, इसका स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा है। इस बाबत मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान स्थिति में लोगों को धर्म की क्या ज़रूरत है, इस तरह की टीका टिप्पणी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह लोग मानवीय जीवन के लिए, समाज की धारणा के लिए धर्म की कितनी ज़रूरत है, यही बात भूल जाते हैं। मानवीय समाज को 2 उपलब्धियां धर्म ने दी है, और वह है मानवीय जीवन में एकता अबाधित रखने वाली मानसिक प्रेरणा का निर्माण करना। धर्म के ही कारण मानवीय एकता का पोषक ऐसा एक खास तरह का मानसिक माहौल पैदा हो सकता है, और दूसरा यानी मानवीय समूह में धर्म ही समता का निर्माण कर सकता है। इन 2 महत्वपूर्ण मापदंडों पर वर्तमान में समता निर्माण करके अच्छी तरह लोकतंत्र चलाने के लिए धर्म की नितांत आवश्यकता है।